दीदी ने कुछ किया ही नहीं है तो बैग चेक करने दीजिए। देखते हैं तुझे आज कौन बचाता है। ये तो काफी महंगी घड़ी दिख रही है, इसको रख लूंगा तो नहीं महंगा पड़ जाएगा। इसको वापस रख देता हूँ, ये तो मेरे कपड़े फट जाएंगे। अरे ये वॉच तो सिर्फ विक्रम सर के पास थी, उन्होंने ये वॉच अपनी वाइफ को दी थी। मुझे अभी सर को इन्फॉर्म करना होगा। आई होप आपको प्रॉपर्टी पसंद आई। चलिए सर केबिन में बात करते हैं। ठीक है, डील भी वहीं साइन कर लेंगे। श्योर सर, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के लिए बोलता हूँ। गुड। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वाइफ इस होटल के पार्टी हॉल में है और उनके पास आपकी लिमिटेड एडिशन वॉच है। व्हाट? आपने देखा उन्हें? नहीं सर, मैंने उन्हें देखा तो नहीं। हाँ लेकिन मैंने वो वॉच देखी, मैंने वो वॉच देखी। मिस्टर बेदी, हम डील बाद में साइन करेंगे, मैं अभी आता हूँ। जी सर। चलिए सर। मैम ये लीजिए घड़ी। ये किसकी वॉच है? ये मेरी घड़ी है। ये एक चोरी का इल्जाम अभी हटा नहीं और दूसरी चोरी पकड़ी गई। इतनी महंगी घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये मेरे पति ने मुझे दी थी शादी के बाद, उन्होंने तोहफे में दी है मुझे। ये मेरी घड़ी है। ये घड़ी और तुम्हें गिफ्ट मिली है। तुम अपने आप को डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुक कर सकती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरी घड़ी है। दे दो प्लीज। इस घड़ी की कीमत पता भी है तुझे? बताओ कहाँ से चुराई है तूने? मैंने कहा ना, मैंने चोरी नहीं की है। ये मेरी घड़ी है। अपनी हद में रहो। आज तो सबके सामने तुम्हारे कपड़े उतार के ही रहेंगे। सर अब पता तो चले क्या क्या छुपा रखा है। मेरी बीवी को किसी ने हाथ लगाया। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तो ये है चोरनी का साथी चोर। डाका डालने आए हो क्या यहाँ पर? वैसे तुम सिक्योरिटी गार्ड हो या मैडम के ड्राइवर? Shut up! अपनी जबान और हाथ काबू में रखो, वरना ये सिक्योरिटी ना तुम्हें गार्ड नहीं कर पाएगी, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धमकी देने की? तुम्हारी औकात नहीं है मेरी पार्टी में आने की। चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ इशिका, पार्टी क्यों रुक गई? ये हमारी प्यारी गरीब नंद और उनके होने वाले हस्बैंड दोनों की लव स्टोरी चल रही है, इसलिए पार्टी रुक गई है। कौन हो तुम? निकलो यहाँ से। तुम कौन हो? मैं इस होटल का वीपी बनने वाला हूँ। अच्छा, तो आप इस होटल के वीपी बनने वाले हैं? वो कैसे? हमारी राठौर ग्रुप के साथ एक डील होने वाली है, उसके बाद मैं मैनेजर से वीपी बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी, तुम्हारी औकात नहीं है, ये बड़े लोगों की बातें हैं। ठीक है, तो जाके कह दो अपने ओनर से कि
ये डील कैंसिल होती है। कौन हो तुम? मेरा नाम हमें नहीं सुनना तुम्हारा नाम क्या है। दोनों पति पत्नी चोर हो, बस यही तुम्हारी पहचान है। और देखो भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं कि डील कैंसिल कर देंगे? कोई नशा करके आए हो क्या? अरे हो कौन तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? बातें तो बड़ी बड़ी है, लेकिन बताने में थोड़ी सी देरी हो गई। मेरा नाम है विक्रम राठौर। अच्छा, तुम विक्रम सिंह राठौर हो? सर प्लीज प्लीज डील कैंसिल मत कीजिएगा, प्लीज सर प्लीज। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगा। जाओ यहाँ से। ठीक है, चले जाता हूँ, लेकिन ये डील कैंसिल हो गई, इसके बारे में मिस्टर बेदी को इन्फॉर्म तो कर दो। या मिस्टर बेदी, आप यहाँ पार्टी हॉल में आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। थैंक यू। सुनो भिखमंगे, अपना ये नाटक करना बंद करो। अगर 5 मिनट के अंदर बेदी जी नहीं आए ना, तो तुम सबके सामने अपनी सो कॉल वाइफ के कपड़े खुद उतारोगे। गाइस, कैसी लगी मेरी डील? यस विक्रम सर, डील के पेपर तैयार हैं, साइन करें? नहीं मिस्टर बेदी, क्योंकि डील कैंसिल हो चुकी है। सर क्या हुआ सर? विक्रम सर, आपको तो होटल पसंद आया था ना? होटल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन शायद आपके स्टाफ को ये अंदाजा नहीं है कि अपने कस्टमर्स के साथ कैसे पेश आया जाता है। जरा पूछिए इनसे, कैसे मेरी बीवी के साथ पेश आ रही थी। सॉरी सर, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं, गलती अक्सर इंसान से ही होती है, लेकिन ध्यान रहे कि आज के बाद ऐसी गलती ना हो। थैंक यू सर। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? इस लेडी ने गैस का ब्रेसलेट चुराया, मैं तो वही केस सॉल्व करने आया था। ये तरीका है सॉल्व करने का? सिक्योरिटी बुलवाओ, कैमरे के फुटेज देखो, सब पता चल जाएगा। अरे मिल गया। लगता है कोई गलतफहमी हो गई थी। मिल गया। सर प्लीज, सर डील कैंसिल मत कीजिए। सर प्लीज सर। सॉरी मिस्टर बेदी, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। चलो अपने। विक्रम सर, दीदी, मेरी बात सुनिए। तुम बात कर लो, मैं एक फोन करके आता हूं। सॉरी दीदी, प्लीज इशिता के अंकल को माफ कर दीजिए ना। आफ्टर ऑल हम लोग तो एक फैमिली है। प्लीज उनकी जॉब बचा लीजिए, प्लीज। अपनी घर की छोटी मोटी बातों का बुरा थोड़ी मानते हैं। विवान, मैं ना कहती थी कि हमारी प्यारी सी राजकुमारी ननद को एक
प्यारा सा राजकुमार मिलेगा। अवनी, अंकल को माफ कर दो ना। उन्हें माफ करना या ना करना मेरे हाथ में नहीं है, ये उनका फैसला है। दीदी, आप विक्रम राठौड़ को कैसे जानते हैं? क्या वो सच में आपके हस्बैंड है? नहीं, बॉस है मेरे। शायद मुझे बचाने के लिए उन्होंने वहां झूठ कह दिया। देखा ना विवान, मैं ना कहती थी तुम्हारी बहन एक नंबर की चालबाज है। सिंपैथी लेके बस अपना काम निकलवाना जानती है। मुझे तो पहले से पता था मिस्टर राठौर और ये हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। चलो यहाँ से। मैं जब भी तुम्हें मिलता हूँ कोई ना कोई तुम्हें ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ। शायद यही मेरी किस्मत है। क्या हमारा मिलना या तुम्हारा ह्यूमिलिएट होना? आपने बहुत मदद की मेरे अंदर, एक बार फिर से थैंक यू। मैं चलती हूँ। एक मिनट। अप्रोच। आपको पता है आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपकी वाइफ ना बहुत लकी। अच्छा, तुम्हारे बैग में एक रिस्ट वॉच है, क्या मैं वो देख सकती हूँ? हम घड़ी है मेरे पास, ये रही। लेकिन सर ये मेरी घड़ी है, मैं सच कह रही हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, ये चोरी की नहीं है सर। नहीं, वो मेरे मैनेजर को कोई गलतफहमी हो गई, तुम्हें कुछ और नहीं बोल रहा। डोंट वरी। मैनेजर भी बेवकूफ है। ये मेरी घड़ी नहीं है, मतलब ये मेरी वाइफ भी नहीं है। इसको रख लो। अब मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। टेक केयर। मेरे बेटा, ये क्या है सब? कब मिला रहे हो आप मुझे मेरी स्टेप मॉम से? तुम भी अजीब हो रहे बेटा। बच्चे अपने स्टेप मॉम के नाम से दूर भागते हैं और तुम हो कि उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो रही हो। डैड, क्योंकि मेरे से सस्पेंस हैंडल नहीं हो रहा है ना। 1 साल हो गया डैड, प्लीज मिला दीजिए ना अब। मेरे बेटा, हम लोग ना अब साथ नहीं हैं। शायद तुम्हारी मॉम, आई मीन योर स्टेप मॉम, किसी और के साथ रहना चाहती है। मेरे डैड का कोई कंपटीशन है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इस टॉपिक को छोड़ो और जाके सो जाओ। चलो उठो, चलो। डैड, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए ना, क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। आपकी वाइफ है ना वो। आप बात नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं बात कर लूंगी। सर, एक गुड न्यूज है। आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है। एंड आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपकी सर्जरी के टाइम से हॉस्पिटल में सबमिट किया था और लेना भूल गया था। अवनी वर्मा। पूरे 1 साल बाद जाके तुम्हारा पता मिला है। फाइनली मैं तुम्हें देख पाऊंगा। किस्मत में लिखे रिश्ते को आंखों से देखूंगा। सर ये वही घड़ी है जो पार्टी हॉल में गेस्ट ने चुराई थी सर। दैट मीन्स कि मैडम उस दिन वहीं थी और आप उनसे मिल भी नहीं पाए। 2 साल तक उसने घड़ी संभाल के रखी थी।
जबकि इसकी वैल्यू तो करो। ईडन ने सही कहा था, मैंने उसे समझने में शायद जल्दीबाजी कर दी। ड्राइवर, फ्लावर शॉप पे ले लो गाड़ी। सुबह से आग फड़क रही है, पता नहीं लगता है कोई दुश्मन आने वाला है घर पर। हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो तुम? तू हर बात को लाइटली क्यों लेती है? उन लोगों ने तुझे चोर कहा, तेरे पर हाथ उठाने की कोशिश की, तुझे तो उन पर केस कर देना चाहिए। देखो फिर से हाइपर हो गई तुम। अरे बीपी नहीं बढ़ता क्या? आरोही, लगता है मुझे दवाई लानी ही पड़ेगी, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। हाँ मैं लेकर आती हूँ। अरे रुको रुको रुको, तुम रहने दो, मैं ले आती हूँ। पता चले फड़कती हुई आंख के साथ सड़क पे उतरी, तुम्हें देख के 2-4 लड़के बेहोश हो गए। उड़ा लो, तुम लोग भी मजाक उड़ा लो। मैं लेकर आती हूँ। आप कौन हैं? ओ जी, मेरे घर में मैं। अजी लेकिन मैं कौन हूँ? नहीं, वो अवनी वर्मा यहीं रहती है ना? जी, मेरे साथ ही रहती है। मगर आप कौन? मैं वो डार्लिंग, आपने क्यों दरवाजा खोला? मैं आ रही थी ना खोलने के लिए। ये अपनी देखिए, ये मेरा घर है और ये मेरी वाइफ है। अब आप ये बताइए, आपको अवनी वर्मा से क्या काम है? ये आपकी वाइफ है? हम? हाँ। और ये आपकी कौन है? ये मेरे हस्बैंड है। यू चीट। यू चीट। पहले मुझसे शादी की, उसके बाद इससे शादी की। मैंने तो यहाँ पर आकर गलती कर दी है। क्या डार्लिंग, ये सच है? ओ हेलो, कौन हो तुम और क्या बदतमीजी वाली बातें किए जा रहे हो? एक तो मेरे घर पर आके मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। गेट आउट। चलो डार्लिंग। प्यारे फूल है, पर्पल ऑर्किड्स, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे पसंद है। लेकिन इतने प्यारे फूल यहाँ ऐसे कौन फेंक के चला गया? अरे अभी कोई आया था क्या? पता नहीं कौन आया था, मुझे तो लगता है ये सब ना मेरी आग फड़कने की वजह से गड़बड़ हो रही है। कोई तो आया था मेरे लिए फूल लेकर दीवाना, मैंने डांट कर भगा दिया। चल अंदर। इतने सारे गिफ्ट्स लेके गया था उसके लिए, क्या फायदा हुआ? राघव, इस बार मुझे उसे सच में डिवोर्स चाहिए। मैं और ट्राई नहीं कर सकता यार। सर आपने हीरा मैम को प्रॉमिस किया है और रेस्टोरेंट भी बुक हो चुका। तो क्या करूं, कहां से लाऊं नई बीवी?
तुम समझ गए ना राघव कि तुम्हें क्या करना है? यस सर। गुड, कैरी ऑन। सुनना। अंदर आना। क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? अरे टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ आओ। ये सारे के सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट हैं और बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और सारे के सारे लिमिटेड एडिशन है। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए है। क्या सर? ये सब पर मेरे लिए कैसे, क्यों? सर, ओवर टू यू। वो क्या नाम बताया था तुमने अपना? अवनी सर। अवनी, करेक्ट। अवनी, वो तुम मेरी वाइफ बन सकती हो अवनी?